शजील मेमन साहब, ये बताएं कि आप लोगों को कोई इंडिकेशन हुई थी, आप लोगों ने, या चले इंडिकेशन नहीं भी हुई, कि आप लोगों ने इस पर बात की है प्राइम मिनिस्टर से और दूसरों से कि भाई ये तो मजाक बन जाएगा इंटरिम गवर्नमेंट के गैर जानिबदार होने का? बिकॉज डार साहब खुद तकवीत दे रहे हैं इस बात। पहले उन्होंने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी डिसाइड करती है तो ठीक है। इससे पहले 2 इंटरव्यूज़ उन्होंने कहा कि अगर मेरे पे जिम्मेदारी आएगी तो बिल्कुल मैं तो हमेशा हर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि प्लीज़ आस्क मी, तो ये होगा। आप लोगों को कुछ आइडिया है? और जैसे हम्दुल्ला साहब ने कहा ये तो मजाक बन जाएगा न्यूट्रलिटी वाली गवर्नमेंट का, केयर टेकर का, तो आपको कोई पॉसिबिलिटी लगती है कि ये हो सकता है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया मालिक साहब। मैं समझता हूँ कि जब ये खबर आई थी तो हमें सिर्फ हमारा इंटरव्यू ये था कि हमारे नाम से खबर आई थी कि एक चैनल ने चला कि पीपल्स पार्टी भी राजी हो गई और हमसे ना ही इस बारे में कोई बातचीत हुई थी। मैं समझता हूँ कि पूरी एक फेक न्यूज़ थी और उस फेक न्यूज़ को बाकायदा बढ़ा चढ़ा के पर्पजली किसी ने इसको फ्लोट किया है और फिर न्यूज़पेपर्स की जो जीनत बनी और फिर इस पर बाकायदा 2 दिन बहस चली और टॉक शो हुआ। अभी भी आपने 5-6 मिनट इसी टॉपिक पे किए। और जहाँ तक मैंने इसाक डार साहब की जो गुफ्तगू सुनी है, जो भी उनके इंटरव्यूज़ थे, उसमें भी मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि मतलब मैं उनका कोई ना नुमाइंदा हूँ ना उनका तर्जुमान हूँ, और उन्होंने भी डायरेक्ट ऐसी कोई बात नहीं की कि जी हाँ मैं जो है ये जिम्मेदारी संभालूंगा या ऐसा चीज़। तो मैं समझता हूँ कि हम खामाखाई इस खबर से उनको भी अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और हकीकत में भी इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं। शजील भाई, वो सीधा सीधा डिनाई कर दें कि नहीं ऐसा कोई प्लान है ही नहीं है और बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता, ये प्रिंसिपली बात गलत है। सारे अगरचे चुनाचे में क्यों बात कर रहे हैं? मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल है। वो हर बारी कहते हैं अगर जिम्मेदारी देंगे तो हम उठा लेंगे, अगर की तो यहाँ गुंजाइश ही नहीं है। कैसे एक सिटिंग गवर्नमेंट का वजीर केयर टेकर गवर्नमेंट को हेड कर सकता है, ख़ास तौर पे जब वो उस पार्टी के हेड के समधी भी हों, फैमिली भी हो? तो इसमें तो फ्रैंकली डायरेक्टली एक नहीं आनी चाहिए ना। अगरचे चुनाचे क्यों हो रहा है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने तो क्लियरली कहा, पीपल्स पार्टी ने क्लियरली कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो इम्पार्शियल हो, वो बिल्कुल किसी भी किस्म पे उस पर इल्ज़ाम ना लगे, माजी के इलेक्शनों की तरह जो है वो रिग्ड ना हो और उसको कोई और लोगों को खामखाई की कंट्रोवर्सी या किसी का को तनकीद करने का मौका ना मिले। हमारी तो प्रायोरिटी ही गवर्नमेंट की है और पीपल्स पार्टी की तो खास तौर पर प्रायोरिटी ही ये है कि हम चाहते हैं कि जी एक दफ़ा इंशाल्लाह इस मुल्क में इलेक्शन हो, इसमें सब लोग कहें कि जहाँ यार हमें सब एक तासुर ये इस्लामाबाद में बन रहा है इसका कि ये बात चला कि PMLN ने बेसिकली ये असूल कायम करने की कोशिश ये है कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है वो मियाँ साहब ही डिसाइड करेंगे और उन्हीं का फैसला होगा। और इसी सिलसिले में पहला कंकर फेंका गया था पानी में टू सी कि कितनी वेव्स बनती हैं। क्या ये फैसला सिर्फ मियाँ साहब का होगा? मालिक साहब, यू आर वेरी सीनियर जर्नलिस्ट और मैं पता है माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए जर्नलिस्ट हैं। मैं समझता हूँ कि हम ये जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सारी एक परसेप्शन और मफरूज़ों पे कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये खबर उन्होंने PMLN ने फ्लोट की और अगर हो सकता है वो की तो वो इसलिए की। मतलब ये सारी चीज़ें एक इफ एंड बट्स पे है ना, जिस पर कोई अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ वो कॉन्क्रीट नहीं कि इस पर मैं और आप कॉन्क्रीटली कह सकते हैं। आप एज ए तजवीज़ कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी के एक रैप के हैसियत से, गवर्नमेंट के नुमाइंदे के हैसियत से और स्पेशली एज ए कोalition पार्टनर के हैसियत से मैं इस तरह कोई कमेंट करना मेरे लिए थोड़ी जाती हो जाएगी कि मैं इफ एंड बट्स पे किसी चीज़ पे कमेंट करूँ। अभी इत्तला आई है कि कराची में MQM के वफ्द ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म से और एक बार फिर इसरार किया है कि नई हल्का बंदियों के तहत होनी चाहिए, नई मरदमशुमारी के तहत। शजील भाई ज़रा इस पर बात करें, बिकॉज हमारी इत्तला ये है कि ये फैसला हुआ है और लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मीटिंग में कहा था MQM वालों को कि बिल्कुल फैसला नहीं हमने अभी किया कि नई हल्का बंदियों पर नहीं करवाना, और तय ये हुआ है कि CCI में अप्रूव कर लें जो प्रोविजनल रिजल्ट्स आएंगे और 31 को होता है और वो अप्रूव कर लें। 8 तारीख को डिज़ोल्व हो जाएगा, गवर्नमेंट घर चली जाएगी, 22 दिन के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो सारा बलबा डरेगा केयर टेकर गवर्नमेंट पे कि जी इन्होंने नए हल्के करवाए हैं। क्या ये एक्चुअली अब हो गया बात है कि नया हल्कियाँ बंदियाँ ही होंगी लेकिन इस साइड डोर से घुस के होंगी ताकि प्रेजेंट गवर्नमेंट पे बात ना आए? मालिक साहब देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है और जब ये नई आदमशुमारी होती, मर्दमशुमारी, उसके बाद फिर नई हल्का बंदियाँ होती हैं, लेकिन हल्का बंदियों के लिए भी प्रोसेस दिया हुआ है। उसके लिए अगर जो भी हल्का बंदियों के बाद आपने अगर पॉपुलेशन वाइज करना है
अगर सीटें इंक्रीज होनी है तो इंक्रीज आपके पार्लियामेंट ने करनी है, और वो पार्लियामेंट भी अधूरा नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट भी फुल पार्लियामेंट होना चाहिए। तो इस वक्त असेंबली जो है वो फुल पार्लियामेंट नहीं है, आपको पता है काफी लोगों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से जितना मैं थोड़ा बहुत कानून को जानता हूँ, थोड़ा मैंने आईने पाकिस्तान पढ़ा हुआ है, उस हिसाब से जब नई असेंबली आएगी वजूद में इलेक्शन के बाद, वो ही जो है सीट्स को बढ़ा या कम कर सकती है, और किसी को अथॉरिटी नहीं है कि सीट्स को बढ़ा। शजील भाई, इसमें एक बात बताएं, एक सीनियर लॉयर ने कहा, उसने कहा कि अगर हम सिंपली उसको हम नंबर ऑफ सीट्स को नहीं छेड़ते और सिर्फ हलकों के साइज छोटे बड़े करके, कई हलके भी बहुत छोटे हैं, कईयों में 4 लाख का वोटर है, कहीं पे 1.5 लाख का है, अगर वो रीडू करके हम सीट्स छेड़े बगैर अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज को इन्होंने किया, तब तो हो सकता है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके लिए भी ये जो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया था, और उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा था कि हम जो है जो पुरानी हल्का बंदी है उसी के तहत इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहती है, और अब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास भी इस तरह की अथॉरिटी कोई नहीं रहेगी कि अब गवर्नमेंट का टेन्योर अपने कंप्लीट होने को जा रहा है असेंबलीज का, कि वो कोई फैसला कर सके। अब इलेक्शन एमक्यूएम किस बेसिस पे इसरार कर रही है? तो एमक्यूएम बताएगी कि क्या उनको है, क्योंकि अब जो उनको पहले रिजर्वेशन थी, रिजर्वेशन भी सिंध गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस किया, सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को उठाया, इसको टेकअप किया एहसान इकबाल साहब के पास, फिर 3-4 दफा एक्सटेंशन हुई उसकी कट ऑफ डेट की, इसके बाद जो है कुछ पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन अभी तक भी खच्चार सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी को हमेशा रहे हैं सेंसस के, प्रीवियस के भी रहे, इस बार भी रहे। लेकिन सारी चीजों के बावजूद अगर एमक्यूएम कर रही है मुतालबा, तो एमक्यूएम एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसका कोई लॉजिक हो। एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ट्रस्टवर्दीनेस ज़्यादा है, आप इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं टाइमली इलेक्शंस में, पीएमएलएन चाहती है डिले हो, उनके हक में डिले है, आपके हक में अर्ली इलेक्शंस हैं, तो ये ऊंट किसका पर बैठेगा, आपके हक में पीएमएलएन के हक में? मालिक साहब, परसेप्शन तो मैं नहीं कहूंगा कि पीएमएल चाहती है नहीं चाहती है, लेकिन पीपुल्स पार्टी जरूर चाहती है इलेक्शन हो, क्योंकि पीपुल्स पार्टी ने देखा आपने कि मलीर में भी इलेक्शन जीते, पीपुल्स पार्टी ने मुल्तान में भी इलेक्शन जीते, पीपुल्स पार्टी ने कश्मीर में भी जीते, और अभी पीपुल्स पार्टी ने बल्दियात में बलूचिस्तान में भी जीते। तो पीपुल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, और उसके बाद फिर जो भी पार्टी जीते, जो भी पार्टी XYZ जो पार्टी जीते, इसमें मैंडेट जेन्युइन मैंडेट हो, बगैर किसी ठप्पों के, बगैर किसी आरटीए से बैठने के, वो अपनी पॉलिसी के साथ हुकूमत चलाए। और समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ट्रस्टवर्दीनेस ज़्यादा है, आप इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं टाइमली इलेक्शंस में, पीएमएलएन चाहती है डिले हो, उनके हक में डिले है, आपके हक में अर्ली इलेक्शंस हैं, तो ये ऊंट किसका पर बैठेगा, आपके हक में पीएमएलएन के हक में? मालिक साहब, परसेप्शन तो मैं नहीं कहूंगा कि पीएमएल चाहती है नहीं चाहती है, लेकिन पीपुल्स पार्टी जरूर चाहती है इलेक्शन हो, क्योंकि पीपुल्स पार्टी ने देखा आपने कि मलीर में भी इलेक्शन जीते, पीपुल्स पार्टी ने मुल्तान में भी इलेक्शन जीते, पीपुल्स पार्टी ने कश्मीर में भी जीते, और अभी पीपुल्स पार्टी ने बल्दियात में बलूचिस्तान में भी जीते। तो पीपुल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, और उसके बाद फिर जो भी पार्टी जीते, जो भी पार्टी XYZ जो पार्टी जीते, इसमें मैंडेट जेन्युइन मैंडेट हो, बगैर किसी ठप्पों के, बगैर किसी आरटीए से बैठने के, वो अपनी पॉलिसी के साथ हुकूमत चलाए। और समझते हैं